Hi guys, welcome to my channel. You can, yes, you can. So आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड और बेसिक। सीबीएसई ने क्लास 10 स्टूडेंट्स को एक मैथ्स में ऑप्शन दे रखा है कि स्टैंडर्ड और बेसिक। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरी, मान लो द वन हु आर गुड इन मैथमेटिक्स दे कैन गो विद द स्टैंडर्ड, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स इन हायर क्लासेस, वो बेसिक ले सकते हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक। मैं एज आई बीइंग अ टीचर, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज हो रहे थे वो लोग के स्टैंडर्ड ले या बेसिक, तो मुझे लगा कि ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना डालें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। कि आप सबसे पहले, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स में और आपको करना है, अगर आपको आगे हायर क्लासेस में मैथ्स लेना है, और या तो आप कह सकते हो कि आप साइंस लेना है आपको विथ मैथ्स, साइंस विथ मैथ्स लेना है आपको, तो आप जैसे कि आप आगे करना चाहोगे बीटेक, आपका कुछ एम है, बीटेक कर रहे हो आप, या तो आप ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ करके फिर आगे सिविल होता है, ई ऐसे कोर्सेज़ करके आप भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना पड़ेगा। उसके बाद या तो फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, जैसे कि आप बीएससी लेना चाहते हो, ऑप्शंस होते हैं पीसीएम, पीएमई, ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो और आगे आपका ऑप्शन मतलब मैथ्स लाइन में जाना चाहते हो, तो at that time also you have to take the standard mathematics। और एमएससी करना चाहते हो, टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो विथ मैथ्स, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स प्रेफर करते हैं कॉमर्स की, ताकि उन्हें आगे सीए के लिए इजी हो जाए, सीए एग्ज़ाम्स के लिए और दूसरे अदर एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन लोगों को भी स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। या तो और एक ऑप्शन आता है, अगर आप ऑलरेडी आईआईटी और जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लेना है। यहाँ नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है जो है बेसिक। आप बेसिक कब ले सकते हो, ये तो हो गया स्टैंडर्ड। अगर ये सारे कोर्सेज आपको करने हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो सारे कोर्सेज करने हैं, तो आपको लेना है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। दूसरा ऑप्शन है बेसिक। बेसिक कब लोगे, जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप आगे मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, बस मैथ्स से छुटकारा चाहते हो 10th के बाद, तो बेसिक ले लो और आप बेसिक लेकर आगे जा सकते हो। और एक ऑप्शन है आप साइंस विदाउट मैथ्स, मतलब कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो। ऐसे ऑप्शन, साइंस विदाउट मैथ, मतलब ऐसा ऑप्शन जो है ना, वो यूजुअली केवी में मिलता है। मुझे पता नहीं है स्टेट्स किस स्टेट बोर्ड्स में अवेलेबल है ऐसा ऑप्शन। जहाँ तक मुझे पता है मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, बट केवीज, केंद्रीय विद्यालय में ये ऑप्शन होता है कि आप मैथ्स के बदले हिंदी ले सकते हो, आईपी ले सकते हो, तो ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप डॉक्टर कुछ बनना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप बेसिक लेके साइंस विदाउट मैथ्स करके आप अपना एम अचीव कर सकते हो। या तो फिर दूसरे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे कि कुकिंग वाला गया, फैशन डिज़ाइनिंग वाला गया, अगर दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, एनिमेशन कोर्सेज़ भी होते हैं, तो ऐसे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आप बेसिक लेके डायरेक्टली जा सकते हो, इसे कुछ इसमें झमेला नहीं है। और दूसरा है बीएससी। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो बीएससी करना चाहते हो बट विदाउट मैथ्स, जैसे कि ऑप्शन होता है सीबीजेड, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं एक वीडियो को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। और एमएससी करना चाहते हो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे आप केमिस्ट्री में करना चाहते हो, बॉटनी में, जूलॉजी में, और भी या तो और भी ऐसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे, तो वहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो 10th में। और दूसरा ऑप्शन है कॉमर्स विदाउट मैथ्स। यस, आप कॉमर्स ले सकते हो विदाउट मैथ्स। ओके, तो उसमें भी है, या तो आप फिर जाना चाहते हो 10th के बाद आर्ट्स होता है, ह्यूमैनिटीज़, उस सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो।
तो इन सारे केसेस में आपको बेसिक लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हो और ये कोर्सेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ये ही कोर्सेज कर सकते हो, ये कोर्सेज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और अगर आपने ऐसे नहीं है कि एक बार ले लिया, चलो फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे स्टैंडर्ड लेना था। सपोज़ कि आपने बेसिक ले लिया, अभी आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको स्टैंडर्ड लेना था और इन सब में से कोई एक करना था। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, मैंने जस्ट मेन बताए हैं यहाँ पे एक मैं। और हाँ, तो कम बैक टू दिस, अगर आप बेसिक ले चुके हो, अगर आपको फिर से आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है इसको स्टैंडर्ड के लिए, तो एट दैट टाइम आप चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पहले तो जब एग्ज़ाम होगा आप बेसिक का लिख सकते हो, उसके बाद जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे, एट दैट टाइम आप लोग स्टैंडर्ड का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्टैंडर्ड का फॉर्म फिलअप करके आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टैंडर्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर देना, तो स्टैंडर्ड का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, पास हो जाते हो, देन आपके रिज़ल्ट मार्कशीट में जो है ना, मार्कशीट में वो भी स्टैंडर्ड भी ऐड हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड भी ऐड हो जाएगा तो आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो से ये आइडिया मिल गया होगा कि आप कब स्टैंडर्ड ले सकते हो और कब बेसिक ले सकते हो। अगर किसी एक का भी डाउट इससे क्लियर होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। मैंने जस्ट बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने जस्ट शॉर्ट आप लोगों का डाउट क्लियर किया करने की कोशिश की है। होप कि आप लोगों को इससे थोड़ी ना थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मैं और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, एडवाइस लीजिए। गड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो, पेरेंट्स से पूछ लीजिए। फिर उसके बाद द बेस्ट एडवाइस विल बी योर टीचर। मतलब आप अपने टीचर से, मतलब जो आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आपको क्या करना है। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर सेल्फ। आपको सोचिए कि आपको आगे करना क्या है। सबका एम डिसाइड है ऑलरेडी, क्योंकि एमलेस इज़ अ शेमलेस, है ना। तो सबका डिसाइड है ऑलरेडी क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप लोग स्टैंडर्ड और बेसिक चूज़ कर सकते हो। सो होप ये इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक यू। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and comment. Thank you.